हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी चल रही होगी। अब आपके स्कूल खुल चुके हैं, छुट्टी आपकी खत्म हो चुकी है, तो थोड़ा आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, आज चलेगा आपका क्लास 7th का मैथ। ठीक है, जो कि हम आपका कहाँ से करा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से हम आपका करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या चैप्टर का नाम है आपका रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें भी आपकी एक्सरसाइज चलेगी कौन सी, 8 पॉइंट, कौन सी चलेगी, 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका क्या है इसमें। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 में आपका क्या है। ठीक है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। आपको इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, पहले तो ये जानिए कि रेशनल नंबर आपके होते क्या क्या है। ठीक है, तो आपका एक नया पेज ले लेता हूँ, उसमें जानेंगे हम रेशनल नंबर के बारे में। क्या रेशनल, ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर। अब रेशनल नंबर आपके क्या होते क्या है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। आपके कौन से होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर आपका डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर। आप बोलोगे जी सर। ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर आपका डिनोमिनेटर होता है। ऐसा समझ में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, कंडीशन ये होती है जो आपका नीचे वाला नंबर होता है वो आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल जीरो। कंडीशन क्या है आपकी? क्यू नॉट इक्वल जीरो। बस आपका क्यू ही जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला भले ही आपका जीरो हो, लेकिन नीचे वाला आपका कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि 2/3 -4/9 7/20, ये आपके सब के रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें एक न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं ओनली 14, तो ये नंबर आपका क्या है? रेशनल नंबर है या नहीं है? बहुत से बच्चे बोलेंगे सर नहीं है। ठीक है, वो क्यों बोलेंगे नहीं है? क्योंकि उनको पता है सर इसमें तो न्यूमिनेटर ही आपका, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, नीचे तो इसके कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि 1 से अगर 14 में डिवाइड करोगे तो आपका 14 ही रहेगा। सपोज डेट आपका क्या है, आप 3 में 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो 1 से 3 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? बोल सकते 3 आ जाएगा। तो मतलब क्या इसके नीचे 1 है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, छुपा हुआ है। मतलब अगर किसी नंबर के नीचे 1 है तो आप उसको हटा दोगे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 1 नहीं है तो आप 1 लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है, अपने भेजे में घुसा लेनी है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। जैसे कि सपोज डेट आपका 0 आ गया, आप बोलोगे सर 0 आपका रेशनल नंबर है। बहुत से बच्चे थे बोलेंगे सर 0 आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। ये बन गया आपका रेशनल नंबर। आप बोलोगे जी सर ये आपका क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया, और ये आपका न्यूमिनेटर हो गया। क्या बन गया? आप बोलो सर ये बन गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये इसका उल्टा लिख देता हूँ 1/0, क्या है आपका रेशनल नंबर है? आप बोलोगे सर ये रेशनल नंबर है आपका। क्यों? क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर भी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। यहाँ तो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या, ये रेशनल नंबर आपका नहीं है। ये आपका रेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आप बोलो सर इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी आपकी होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से हमको क्लियर हो चुका है कि आपका रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? आप बोलो सर 2 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, आप बोलोगे जी सर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? आप बोलोगे सर रेशनल नंबर आपके 2 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहले तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव
रेशनल नंबर, दूसरा कौन सा होता है आप बोलो सर, नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर और आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा, जैसे 3/4, 5/9, 1/7, 2/1, ये आपके सब क्या है आप बोलो सर पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या होता है आप बोलो सर, वैल्यू नेगेटिव होगी 3/4, 5/8, 7/-9, 20/-21। नीचे भी माइनस है, लेकिन देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस आपका ओवरऑल ये माइनस हो जाएगा। इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं, जैसे -11/-12, -11/-12। ठीक है, आप बोलो सर ये कैसे पॉजिटिव में आएगा, दोनों नेगेटिव। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका 11/12 बचेगा। पॉजिटिव का 11/12 ये आपका बचेगा। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्या बोला गया है आपकी एक्सरसाइज में? तो बोला गया लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट वाला है -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर बताना है? बोल सर 5 रेशनल नंबर बताने। ठीक है, देखो इसको करने के लिए क्या अप्रोच रहती है? इसके लिए क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर कैसे होता है आप बोलो सर, सेम होना चाहिए। ये -1 है और ये आपका 0 है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर होने चाहिए। आप बोलोगे जी सर। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके नीचे भी क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, और इसके नीचे क्या लगा लेंगे आप बोलो सर, 1 लगा लेंगे। यदि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ठीक है, यदि डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है तो पहले हमको क्या करना होगा, उसको सेम बनाना होगा, दोनों को इक्वल बनाना होगा। आप बोलोगे जी सर। अब दोनों का इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर निकालना है आप बोलो सर, 5 रेशनल नंबर। ठीक, अब आपको मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 5 से, एक ज्यादा से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 + 1, उसमें एक ऐड करके, जो भी नंबर हो उसमें एक ऐड करके। ठीक है, टू बोथ रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर से किस में 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 + 1 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 6 इन बोथ रेशनल नंबर, इन लिख लेना इसमें, इन। ठीक है, इन बोथ रेशनल नंबर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, किस में करना आपको, नंबर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब दोनों में ही आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। क्या करना है, -1/1 है ये, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, बोल सर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करनी है, 0/1 है, आप बोलो सर 6 से मल्टीप्लाई करनी है। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई नहीं है। 6 1 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 6, माइनस है तो माइनस का 6 1 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 6, कितना हो जाएगा, 0 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 1 की 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 6। ये चेक करना आपको, नीचे वाला आपका हमेशा सेम होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर, हमेशा क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप बोलोगे जी सर। अब देखो, अब भी ये नंबर आपका -1 और 0, ये अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप बोलोगे जी, अब इनके बीच में आपको रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, इनके बीच में रेशनल नंबर कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे सर 0 से माइनस की तरफ चलेंगे तो -1/6, -2/6, -3/6, 6, -4/6, -5/6। यही आपके रेशनल नंबर बिटवीन
-1 एंड 0, 0 के बीच में, 0 और -1 के बीच में रेशनल नंबर आपके क्या आ गए, यही आ गए आपके -1/6, 2/6, -3/6, -4/6, -5/6। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ दी, इसमें एक ही थोड़ी पूछा था, सबके पूछे थे आप आपसे। ठीक है, मैंने बस इसका निकाला आपका फर्स्ट का। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए आपको नया पेज लेना होगा। नया पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या आपका, आप बोलोगे सर -2 एंड -1 क्या है, -2 एंड -1, इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना। आप बोलोगे सर तो -2 अपन इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो -1 अपन इसके नीचे 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करनी है, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई 5 रेशनल नंबर आपसे पूछे तो 5 से एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 + 1 बोथ रेशनल नंबर इन डिनोमिनेटर एंड, इन और लिखना था, इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। शॉर्टकट में लिख दिया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, दोनों रेशनल नंबर में। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम है तक, आप बोलोगे जी सर कोई नहीं। -2/1 किससे मल्टीप्लाई करना है, आप बोलोगे सर 6 से। -1/1 किससे मल्टीप्लाई करना है, आप बोलोगे सर 6 से। क्या करना है, आप बोलोगे सर 6 से। ठीक है, 6 2 से कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 12 हो जाएगा। 6 1 से कितना हो जाएगा 6, और 6 1 से कितना हो जाएगा -6, और 6 1 से कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 6 आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, -6 और -12 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, आप बोलो इनके बीच में ये लिख देते हो, रेशनल नंबर बिटवीन -12/6 एंड -6/6, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आपको निकाल देने। कितना हो जाएगा, आप बोलो सर -11/6, फिर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। यही आपके रेशनल नंबर किन के बीच में हो जाएंगे, -2 और -1 के बीच में। ठीक है, तो पूछा रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। ठीक है, कितना आ जाएंगे, आप बोलो सर यही आ जाएंगे, -11/6, -10/6। ये आपका हो जाएंगे। आप बोलो सर इन दोनों के बीच सेम नंबर कैसे, अरे ये भी आपका -2 लिखा हुआ है, देखो कट करो। 6 से कितनी बार कट, 6 से आपका 2 बार कट हो जाएगा, 6 से 1 बार कट हो जाएगी। -2 और -1 सेम ही तो है आपके। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका -4/5 एंड -2/3, -4/5 एंड -2/3। ये आपका, आप बोलोगे जी सर। अब क्या, अब इसके जो डिनोमिनेटर वो आपके सेम नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों के कैसे अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। आप बोलोगे जी सर, उसके लिए क्या करना होगा, आप बोलोगे सर एलसीएम लेना होगा। किसका, 5 और 3 का। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो -4/5 -2/3।
अब 5 को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से, जितने से मल्टीप्लाई नीचे कितने से ऊपर भी करनी है आपको, जब ये चीजें आपकी कैसे रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। ठीक है, अब 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाए, आप बोलो सर 5 से नीचे मल्टीप्लाई 5 से ऊपर, और 3 से कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 12 माइनस का 12/15। ठीक है, 5 2 से कितना हो जाएगा, -10/15। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी है, आप बोलो सर हमें करनी है 5 रेशनल नंबर निकालने, तो मल्टीप्लाई करनी है 6 से, मल्टीप्लाई बाई 5 + 1 in both rational number न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, आप बोलो सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 6 से, -12/15 है आपका मल्टीप्लाई, आप बोलो सर 6 से करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, -10 अपॉन कितना है 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 12 6 कितना होता है, आप बोल सकते 12 6 होता है आपका 72, माइनस है तो माइनस का, अपॉन में 5 6 कितना होता है, 5 6 होता है आपका 90, 5 नहीं 15 6 आपका 90। ऐसे 10 से करेंगे, 10 6 कितना होता है 60, अपॉन 15 6 कितना होता है, आप बोलते 90। आगे समझ में आप बोलोगे जिस, अब इनके बीच में तो आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, क्या निकालना है, रेशनल नंबर बिटवीन -72/90 एंड -60/90, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो जाएंगे, -70 से -60 की तरफ चलेंगे, तो माइनस का 71/90, -70/90, -69/90, -68/90, -67/90। आप कितने में निकाल सकते हो 66/90, लेकिन आपको 5 चाहिए ना, 5 निकाल दो बस, बात खत्म। ठीक है, ज्यादा हमें लोड ही नहीं लेना है कि कितने हैं कितने नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा किसके बीच में था, आप बोल सर पूछा था आपसे -4/5 -2/3। ठीक है, यही आपके वो हो जाएंगे रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड -2/3, -2/3 और -2/3 और किसके बीच में, आप बोलो सर -4/5 के बीच में। तो आपके रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर यही आपके रेशनल नंबर आ जाएंगे, ये आपके रेशनल नंबर आ जाएंगे। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4th। देखो ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, ये आपका क्या है, -1/2 एंड 2/3। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो टाइप मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो क्या आपका -1/2 और 2/3। कौन सा आप बोलोगे सर, -2/3 -1/2 एंड 2/3, आप बोलोगे जी सर। तो आपको उसके लिए क्या लेना, आप बोलो सर एलसीएम लेना होगा मैं किसका, 2 और 3 का, तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 6 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को हम कितना बना लेंगे, आप बोलो सर डिनोमिनेटर को हम 6 बना लेंगे, कितना बना लेंगे, आप बोलो सर 6 बना लेंगे।
तो -1/2 मल्टीप्लाई 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए, बोलो सर 3 से, 3 से ऊपर 3 से नीचे 2.3। आप बोलो सर 3 में किससे मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए 2 से, 2 से मल्टीप्लाई आपकी नीचे और 2 से आपके ऊपर, कितना हो जाएगा -3/6, ये कितना हो जाएगा 4/6। आपको कितने रेशनल नंबर निकालना, आप बोलो सर 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अगर आप -3 और 4 के बीच में देखोगे -2 -1 0 1 2 3, ये आपके कितने रेशनल नंबर, आप बोलो सर 6 है। आप ये 6 भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपका बेसिक तरीका क्या कहता है, जो आपको मल्टीप्लाई करनी है 5 से एक नेक्स्ट चाहे वो 6 से मल्टीप्लाई करनी है, आपको वही करना है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो -2/6 -1/6, ठीक है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो किससे करनी है, आप बोलो सर मल्टीप्लाई करनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 5 + 1 इन बोथ रेशनल नंबर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ही आपको मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से नीचे भी और 6 से ऊपर भी, 4/6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से भी ऊपर भी और 6 से नीचे। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, ठीक है। 6 3 आपका 18, तो -18 में 6 6 आपका 36, 6 4 24, ठीक है, 6 6 आपका 36। अब आपको रेशनल नंबर निकाले -18 और 24 के बीच में आप कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हो, आप बोल सकते हो बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन -18/36 एंड 24/36, बोलो जी सर इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने, तो -18 से 24 की तरफ चलेंगे तो -17/36, -16/36, -15/36, -14/36, -13/36। आगे सर ना आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और ये आपके क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर रेशनल नंबर बिटवीन, ये क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर रेशनल नंबर बिटवीन क्या -1 and 2/3, -1/2, -1/2 एंड 2/3, तो क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे सर यही नंबर आपके हो जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इसी पैटर्न पे आपके 4 रेशनल नंबर और बताने हैं आपको। देखो फर्स्ट वाला ये पैटर्न आपका बन क्या रहा है, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो आगे आपके क्या बनेंगे, अगर आप देखो तो नीचे आपका क्या चल रहा है 5 का टेबल चल रहा है, ऊपर आपका किसका टेबल चल रहा है 3 का चल रहा है, मतलब -3 का चल रहा है। तो माइनस देखो, माइनस तो सभी में रहेगा, 3 2 6 3 9, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 और 3 5 कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा आप बोल सर -15। और नीचे क्या आएगा 5 5 25, आगे और निकालेंगे 3 6 आपका 18, 5 6 आपका 30, 3 7 21 माइनस का, और 5 7 35, 3 8 आपका माइनस का 24, और 5 8 आपका 40। ऐसे ही आप निकाल सकते हो। और आगे जितने भी आपसे आपसे 4 रेशनल नंबर और पूछे थे ना, आप निकाल चुके हो, ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो ये पैटर्न आपका बन रहा है। पैटर्न देखना आपको क्या पैटर्न आपका बन रहा है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जैसे कि सेकंड वाले आप यही कर लो, ऊपर 1 का टेबल चल रहा है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो क्या आएगा 1 4 जा 4 अपॉन में किसका टेबल चल रहा है 4 का, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 5 जा 24, 4 7 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 हो गए 4 रेशनल नंबर। ऊपर 1 का टेबल चल रहा है आपका, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, लेकिन माइनस का चलेगा 1 7 जा 7। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ने क्या बोला है आपका, थर्ड क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। थर्ड क्वेश्चन का पैटर्न आपका क्या है, इसमें अच्छा यहाँ आपका माइनस, मिस प्रिंट है, यहाँ आपका माइनस होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या है आपका, ये माइनस का 24 है, कितना आपका माइनस का 24। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर, तो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। पैटर्न क्या है यहाँ पे देखो, माइनस का 1/6 है आपका, फिर क्या है 2 अपॉन माइनस का 12, फिर 3 अपॉन माइनस का 18, फिर 4 अपॉन माइनस का 24। आप बोलो सर ऊपर तो एक माइनस की सीरीज चल रही है, नीचे 2 के बाद माइनस आया। देखो ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आप ऊपर के माइनस को नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर का जो माइनस है आपका उसको आप नीचे शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं फेस करनी होगी, ये आपका होगा, ठीक है। तो ऊपर के देखो इसने गलती आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, ऊपर माइनस लगा दिया है आपका, ठीक है, जो कि आपका माइनस नीचे होना चाहिए था। या फिर ये जो नीचे के माइनस है इन सभी को ऊपर ट्रांसफर कर दो, या तो जिन नीचे के माइनस उनको ऊपर ट्रांसफर कर दो, आपका ऐसे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप नीचे आपके ज्यादा माइनस है, आपके 3 टाइम्स से नीचे माइनस आया है आपका, ठीक है, इसलिए मैंने वो नीचे ट्रांसफर कर दिया है। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर, ठीक है। ऊपर किसका ट्रेल चल रहा है, आप बोलोगे सर 1 का चल रहा है, ऊपर 5 आएगा, 6 आएगा, फिर आपका 7 आएगा, आपका 8 आएगा, 4 पूछे से आपसे कितने, 4 मोर रेशनल नंबर, 4 और ज्यादा पूछे थे। नीचे आपका 6 का चल रहा है, बस माइनस लग रहा है, 6 4 जा 24, 6 5 जा आपका 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा कितना हो जाएगा आपका 8, माइनस माइनस का आ जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ऐसे आ जाए इसके फोर्थ पर, इसने बिल्कुल ऐसे ही किया है, 3 टाइम्स नीचे माइनस है, एक में ऊपर माइनस है, तो नीचे ऊपर वाले माइनस को नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर जो नीचे के 3 माइनस उनको ऊपर कर दीजिए। आप बोलोगे जी सर, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वाले माइनस को नीचे ट्रांसफर कर देंगे, हो गया। यहाँ आपका तो कुछ मिसप्रिंट हो गई क्या, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ नहीं, इसमें कुछ मिसप्रिंट नहीं है, ये आपका ठीक है। क्या है पैटर्न, -2/3 और 2/-3, ठीक है। देखो ये जो पैटर्न है ये तो बिल्कुल आपका सेम दे दिया, देखो ये भी -2 है, इस माइनस को यहाँ से उठा के यहाँ कर देंगे तो -2 है, इसमें कोई फर्क नहीं किया इसमें, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कि फिर 2 का टेल चल रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, नीचे -3 का, -3 1 जा -3, -3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा आपका 12, तो माइनस का 12 कितना आ जाएगा, फिर 2 5 जा आपका 10, नीचे कितना आ जाएगा 3 5 जा आपका 15, माइनस है तो माइनस का 15 कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12 और 3 6 जा आपका 18 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 7 जा आपका 14 आ जाएगा और 3 7 जा आपका 21 आ जाएगा, माइनस है तो आपका माइनस आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है,
ठीक है, आपसे 4 रेशनल नंबर पूछे थे वो आप बता चुके हो। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, अब ये जान लीजिए। ये 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, सेम। इसमें लिखा 1/2 और मैं लिखा 2/4, ये दोनों सेम है। आप बोलोगे सर कैसे सेम है, आप बोलोगे सर कैसे सेम है, कैसे सेम है बताओ, कोई पता है किसी को? आप बोलोगे जी सर नहीं पता। अगर हम इसको 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा आपका 4, तो वो आपका कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1/2 आ जाएगा, और ये भी आपको 1/2 है। तो दोनों सेम ही तो हो गए आपके, दोनों सेम ही तो हो गए। आप बोलोगे जी सर। अब आपको क्या करना है, आपको इसके सेम 4 रेशनल नंबर बताने फर्स्ट वाले के। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/7। तो आपको क्या करना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 2 से। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 - 4, 7 2 जा 14, 2 3 जा कितना हो जाएगा, कॉमा लगा लीजिए, 2 3 जा आपका -6, 7 3 जा आपका 21, 2 4 जा आपका -8, 7 4 जा 28, 2 5 जा आपका -10, 2 5 जा आपका -10, और 7 5 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 35। आपसे कितने रेशनल नंबर पूछे थे, आप बोलो सर 5 रेशनल नंबर आपने पूछे थे, वो हम बता चुके हैं। 5 रेशनल नंबर आपने पूछे थे और वो हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं कि आपका 5/-3। ठीक है, ऊपर 5 का टेबल पड़ जाए, 5 2 जा 10, नीचे 3 का पड़, 3 2 जा आपका कितना हो जाएगा 6, माइनस है तो -6, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, माइनस है तो माइनस, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, माइनस है तो माइनस का 12 आपका। ठीक है, 5 5 जा 25 और 3 5 जा आपका 15, माइनस है तो माइनस का 15। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे समझ में हमको आया है। अब आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्या है आपका, 4/9, ऊपर 4 का टेबल पढ़ दीजिए, नीचे 9 का, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45। बस, और ये आपके इक्विवेलेंट है। अगर इनको आप कट करोगे ना, ये आपके इसी नंबर के इक्वल आ जाएंगे जो ये आपका है 4/9। ठीक है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, अब कोई प्रॉब्लम हमको है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो फिर नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उस पर रेशनल नंबर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये हो गई आपकी नंबर लाइन, ये हो गया आपका 0। देखो 3/4, अगर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, मतलब वैल्यू कहाँ आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। तो 0 और 1 ही लेना है आपको। आप बोलो सर 0 ये हुआ है, 1 हमने यहाँ ले लिया, इधर ये ले लिया -1। आप बोलो सर इतनी दूर दूर, हाँ जी इतनी दूर दूर ही लेने पड़ेंगे, जिनकी आपको जरूरत है वही लेना है, ज्यादा फालतू बातों पर ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, देखो 3/4। अब ये जो पार्ट है ना, इसके आपको देखो बेस, देखो बेस क्या, आप बोलो सर 4 है, तो इस पार्ट के आपको 4 क्या करने होंगे, 4 पार्ट करने होंगे। ये जो आपका लाइन सेगमेंट की 4 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। अभी 0 क्या होगा, आप बोलो सर हम इसको 0/4 भी तो लिख सकते हैं, और इसको 1/4, और इसको 2/4, इसको 3/4, और ये 4/4। आप बोल सर ऐसे कैसे लिख दिया, 0/4 मतलब क्या होता है, 0 होता है, कोई प्रॉब्लम। 4/4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, कोई प्रॉब्लम। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और आपको रिप्रेजेंट क्या करना था, 3/4, तो 3/4 ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा, खत्म कहानी। इतना सही था, जो कि आप डर रहे थे इन सवालों से, सर ये क्या है हमसे तो होगा नहीं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, -5/8। अगर 8 से -5 में डिवाइड करेंगे तो आपका 1 से छोटा आएगा, लेकिन आएगा माइनस में। इस बार कहाँ देखना है, ये सर 0 हो गई, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका -1 हो गया।
अब देखो इन यहाँ आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि एक से तो ज़्यादा है नहीं, माइनस में भी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर ये जीरो से छोटा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आएगा आपका। देखो बेस आपका 8 है, तो इसके आप कितने पार्ट करने, 8 पार्ट करने, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 8 पार्ट हो गए। जीरो को क्या लिख सकते हैं हम, 0/8। वैल्यू माइनस में चलेगी तो क्या आएगी, माइनस का 1/8, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में माइनस की वैल्यू आती है। माइनस का 2/8, माइनस का 3/8, माइनस का 4/8, माइनस का 5/8, माइनस का 6/8, माइनस का 7/8 और माइनस का 8/8। माइनस का 8/8 आपका क्या होता है, -1 होता है, और 0/8 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये दो वैल्यू हमने ठीक अच्छी जगह रखी थी, तो इसको मतलब ये भी हमने ठीक रखी है, कोई मिसप्रिंट नहीं की इसमें। रिप्रेजेंट क्या करना था, -5/8, तो -5/8 आपका ये रहा, ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होगी, ठीक है। आगे से में आप बोलोगे जी सर, अब मैं इसको रेज कर देते, बाकी 2 क्वेश्चन में आपको कराने हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर आपका क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले में आपको क्या है, -7/4। आप बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा। देखो 7 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आपका चला जाएगा, और 3/4 आपका आ जाएगा। वैल्यू आएगी माइनस में, तो 1 से कैसे आएगी, आप बोलोगे सर 1 से ज्यादा आएगी आपकी, -1 से ज्यादा आएगी, -1 से छोटी आएगी, बड़ी नहीं छोटी आएगी। तो -1 आपने यहाँ जमा लिया, और इधर कर लिया आपने कितना, -2, आपकी वैल्यू यहाँ आएगी। अब बोलो सर कैसे आएगी आपकी, -1 तो आपकी पूरी आएगी, 4 से डिवाइड करेंगे -1 से, 3/4 ये रहेगा आपका, ये रहेगा। अब इसके कितने पार्ट करने, आप बोलो सर 4 पार्ट करने, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर -4/4 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर -5/4, -6/4, -7/4, हो जाएगा -8/4। -8/4 की वैल्यू का मतलब क्या, आप बोल सकते हो, -4/4 की वैल्यू का मतलब क्या, आप बोलोगे सर 1 है। कितना है आपका, आप बोलोगे सर 1 है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, ठीक है। तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, -7/4, ये आपका हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। अब ये वाला 7/8 रिप्रेजेंट करना है, 7/8 आपका 1 और 0 के बीच में आएगा, तो इसके 8 पार्ट करने हैं, तो जब 7/8 वाला पार्ट आएगा वो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये आपको स्वयं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है आपका, आप बोलोगे जी सर द पॉइंट PQRSTU and B on the number line such that TSTR equal RS equal SU। ये जो तीनों पॉइंट की डिस्टेंस जो इक्वल में सेम, मतलब ये डिस्टेंस ये और ये सेम है, मतलब आपकी। अब बोलो जी सर एंड AP इक्वल PQ और इक्वल QB, ये तीनों सेम है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय PQ एंड PQR। अब P किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q किसको करेगा, R किसको करेगा, S किसको करेगा, ये चीज आपको बतानी है। आप बोलोगे जी सर, अब यहाँ देखिए 1/2 के बीच, 1 और 2 के बीच में, आप बोलोगे जी सर तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी आपकी, -1 ये आपको पहले आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस लाइन सेगमेंट के कितने पार्ट हो रहे हैं, -2 से -1 तक, आप बोलो सर 3 पार्ट आपके हो रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये आपका 3 आ जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, आप बोलो सर बेस आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको P बताना है, तो P तो आपको उधर है, तो इधर कौन सा निकालना है, QRS, ठीक है। चेंज कर देते हैं इनको, RSPQ, R निकालना आपको। आप बोलोगे सर यहाँ तो आपका कितना होगा, कितना होगा, -3/3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर -4/3। या तो ऐसे कर लीजिए -4/3, या फिर यहाँ कितना होगा, आप बोलोगे सर यहाँ हम 0/3 रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे, -1/3,
-1 तो यहाँ पहले से ही है, और यहाँ आपका कितना और आ जाएगा, आप बोलो सर 1 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 1 आ जाएगा आपका। और इसको अगर रेशनल नंबर में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, 3 1 जा 3, इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4, तो हो जाएगा -4/3। कितना हो जाएगा, आप बोलो सर -4/3 आपका हो जाएगा। यार बैक देख लो, देखो इसको क्या लिखोगे, -3/3। ये कितना आ जाएगा, -4/3। ये कितना आ जाएगा, एस -5/3। एस कितना आ जाएगा, -5/3। डायरेक्ट लिखो इसे। कितना आ जाएगा, आप बोलो सर -5/3 आपका आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। ऐसे इसमें करेंगे, देखो ये 2 से ज्यादा है, 2 और 3 के बीच में है, मतलब 2 से वैल्यू ज्यादा है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो कितने ओवरऑल पार्ट कितने, आप बोलो सर 3, तो 3/3। 3/3 ये क्या होगा, आप बोलो सर 4/3। अच्छा ये 2 आएगा ना आपका, तो 2 कैसे आएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, आप बोलो सर 6/2। ये 6/3 कितना आएगा, 6/3। अभी तो आपका 2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा बोलो सर 9/3। ये कितना आ जाएगा, 7/3। ये कितना आ जाएगा, बोलो सर 8/3। ठीक है, अब आपसे क्या पूछे, पी पूछा है, तो पी कितना हो जाएगा, 7/3। क्यों पूछा है, कितना हो जाएगा, बोलो सर 8/3। हो जाएगा आपका 8/3। ये चीज आपसे पूछी थी, ये आप बता चुके हैं। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ठीक है, आप दूसरे इस मेथड वाले से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें करेंगे 3 1 जा 3 -3 आएगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें फिर क्या करना होगा आपको, माइनस जो है ये आपको बाहर रखना होगा। माइनस क्या रखना होगा, आप बोलो सर माइनस आपको बाहर रखना होगा ऐसे। ठीक है, फिर बाद में आपको ओवरऑल माइनस लगा देना, वैल्यू आपको ऐसे निकालनी होगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये मेथड भी आपका अच्छा है, लाजवाब मेथड है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल गए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। कौन से जो पेयर है वो सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बताना। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या आपका -7/29, 27, ये 3/9। ये दोनों इक्वल है, आप बोलोगे जी सर दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि आपका किसी नंबर से कटेगा ही नहीं, ये तो आपका नहीं होगा। -16/20, 20/-25, -16/20 और 20/-25, क्या सेम है, कट करके देखिए। 4 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से 5 बार, माइनस है तो माइनस। ये 5 से कट जाएगा 4 बार, ये 5 बार, -5 नीचे है, तो -5 कहाँ चला जाएगा, आप बोलो सर -5 चला जाएगा आपका ऊपर। तो दोनों क्या इक्वल है, तो ये आपका है, क्या है, ये आपका क्या है, सेम है दोनों। आगे सर आप बोलोगे जी सर। क्या थर्ड वाला, -2/-3, 2/3। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2/3, ये 2/3, दोनों कैसे इक्वल है, तो ये भी आपका हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। आगे क्या आपका -3/5 माइनस का 12/20, क्या है, आप बोल सकते -3/5 -12/20। कट कर लो इसको, ये तो -3/5 रहेगा, तो कट होगा नहीं, ये कट जाएगा आपका 4 से, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, माइनस का 3/5। ये दोनों क्या आप बोलो सर इक्वल है आपके। कैसे आप बोलोगे सर इक्वल है, तो इसको तो ये भी आपका पेयर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये पेयर भी आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर सेम हो जाएगा। जो मैंने आपको इक्विवेलेंट वाली कंडीशन बताई थी वही आपकी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, अब आपका फिफ्थ वाला क्या है, 8/-5 -24/15। ठीक है, अब देखो ये आपका कट नहीं होगा, आप बोलोगे माइनस, लेकिन ऊपर ट्रांसफर हो सकता है, -8/5। अब ये कट हो जाएगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। आप बोलोगे सर माइनस का 8/5 आ गया, दोनों कैसे, आप बोलोगे सर इक्वल है दोनों। दोनों कैसे, आप बोलोगे सर दोनों आपके इक्वल है। आगे सर ना आप बोलोगे जी सर, तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी सेम हो जाएगी। इसमें देखते हैं 1/3 है, -1/9 है, क्या दोनों सेम हो सकते हैं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। ठीक, बिल्कुल आपके सेम नहीं हो सकते। अगर यहाँ करेंगे आप बोलोगे सर माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, +5/9, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, -5/9।
ये प्लस का ये माइनस का सेम हो सकता है, आप बोलो सर नहीं हो सकते, तो ये भी आपके सेम नहीं होंगे। सेम कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, ये 4 आपके क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, बाकी के 3 आपके सेम नहीं होंगे। आगे सर में आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्या क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म सपोज डेट आपका लिखा है 60/400, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, हम इसको तब तक काटेंगे, तब तक इसका सत्यानाश करेंगे जब तक ये आपका बंद ना हो जाए कटना। देखो हम इसको कट कर देंगे 10 से, 10 6 जा 60 और 10 10 जा 100। अब आपका 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब ये प्राइम नंबर आ गए, अब ये आपके कटेंगे नहीं। अब ये आपके प्राइम नंबर है, ये तो दोनों कहीं आपके कैसे नंबर आते हैं, को प्राइम नंबर आते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन आपका नहीं होता है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, कितना के 3/5। अब ये आपके इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही करने, कट रहे तो काटेंगे वरना कोई बात ही नहीं। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, -8/6 कट जाएगा 2 से, 2 4 जाए 8, 2 3 जा 6, तो माइनस का 4/3, ठीक है। आप बोलो जी सर ये कितना है, 25/45, ये आपका कट जाएगा। आप बोलो सर कट करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो 5/9 है आपका आ जाएगा। आप बोलो जी सर, ये आपका थर्ड वाला -44/72, ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 से कट करो इसे, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, कितना आ जाएगा। आप बोलो सर माइनस का 11/15, कितना आ जाएगा। आप बोलो सर माइनस का 11/18 आपका आ जाएगा। क्या आपका, आप बोलो सर फोर्थ आपका माइनस का 8/10, कट जाए किसने 2 से, 2 4 जाए 8, 2 5 जाए 10, कितना हो जाएगा माइनस का 4/5, कितना हो जाएगा। आप बोलो सर माइनस का 4/5। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसमें आपको सिंबल लगाने, कौन छोटा और कौन आपका बड़ा है। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल, ये या फिर ये, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर्स को आप कैसे पता लगाते हैं, कौन सा रेशनल नंबर आपका छोटा है कौन सा आपका बड़ा है। जैसे कि माइनस का 5 कितना है 7, 2.3। दो मेथड आपके होते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लीजिए या फिर डिनोमिनेटर को सेम बनाकर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, माइनस है तो माइनस का 15, 7 2 जा 14, ठीक है। ये माइनस का 15 है, प्लस का 14 है, कौन सा बड़ा होगा। आप बोलो सर प्लस का 14, ये आपका बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बोलो सर प्लस का 14 आपका बड़ा हो जाएगा। ऐसा ना आप बोलोगे जी सर। एक तो मेथड आपका ये है, दूसरा मेथड आपका क्या है, आप बोलो सर हमको एलसीएम मेथड करना है। देखो 7 और 3, 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा। आप बोलो सर 21 आपका आएगा, कितना आएगा। आप बोलो सर 21। अब 7 को 21 बनाने के लिए क्या करना होगा। आप बोल सकते 3 से मल्टीप्लाई, कितने से 3 से। यदि इसमें 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3। तो यहां से पता चला आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और 3 से नीचे की कर दीजिए। ऐसे ही 3 को 21 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से ऊपर और 7 से नीचे। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। 3 5 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 15, तो -15। 7 3 जा आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 21। 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना हो जाएगा आपका 21। आप बोलो सर डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या देखना है, न्यूमिनेटर देखना है। न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो नंबर आपका छोटा होगा। ये तो तब कंडीशन है तब आपका डिनोमिनेटर सेम है। यदि मैं न्यूमिनेटर को सेम कर दूं, यदि मैं क्या कर दूं, न्यूमिनेटर को सेम कर दूं, यदि मैं न्यूमिनेटर को सेम कर देता हूं तब कौन सी कंडीशन बनती है, ठीक है। जो नंबर छोटा होगा डिनोमिनेटर में वो नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं फिर आपकी चीजें चेंजेस हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर। तो इसमें हमको कौन सा मेथड लगाना, आप बोल सकते क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड हमें अच्छा लग रहा है, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आंसर, यही करना है।
देखो 7 4 जा 28 माइनस है तो माइनस का 28, 5 4 5 5 जा 25 माइनस है तो माइनस का 25, माइनस का 28 बड़ा होता है माइनस का 25। आप बोलो सर माइनस का 25, तो ये वाला नंबर कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे इसमें देखना है 16 2 जा नहीं 16 2 जा 16 7 जा कितना होता है, 16 7 कितना होता है, आप बोलो सर 112, तो कितना आ जाएगा माइनस का 112 112। 14 8 जा कितना होता है, 14 8 जा कितना होता है आपका, 14 8 जा होता है आपका 98, कितना होता है 98, नहीं 14 8 जा नहीं 14 कितना होता है, 14 8 जा आपका 112 ही होता है, कितना होता है 112। देखो दोनों सेम आए हैं आपके, लेकिन एक माइनस का एक प्लस का है। लेकिन मैंने बताया अगर माइनस प्लस की बात करें, जो प्लस वाला नंबर होगा वो आपका बड़ा होगा, जो पॉजिटिव नंबर होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। तो आगे अगर इसमें करते हैं तो इसको रेज कर दो, ठीक है। अगर इसमें करते हैं देखो 4 8 जा कितना हो जाएगा माइनस का 32, 10 5 जा माइनस का 35। माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो आपकी बड़ी वैल्यू होती है, तो इसका मतलब क्या, ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी, ये रेशनल नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे करेंगे 4 1 जा, अब बोलो सर 4, 3 की वन में करेंगे 3 1 जा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो 4 बड़ा होता है 3 बड़ा होता है, अब बोलो सर 3 आपका बिगर होता है, ये 3 नहीं 4, 4 आपका कैसा होता है, 4 आपका बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे इसमें करना है, लेकिन इसमें कैसे करेंगे, हम इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए। 11 की 5 में करेंगे 11 5 जो 55, देखो 11 की 5 में करेंगे 55, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों कैसे आए, आप बोलो सर सेम आए, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, आप बोलो सर दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आप बोलो सर इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे इसमें कर देखो ये 0 है और ये आपका माइनस है, नेगेटिव नंबर है। 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से कैसी होती है, बड़ी होती है, खत्म, तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है आपको। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। इसमें बताना आपको कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर आपका बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कीजिए या फिर एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से करते हैं 2/3 और 5/3। देखो अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको, जो नंबर बड़ा हो जाएगा वो नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। अब बोलोगे जी सर, इसमें देखेंगे -5/6 -4/3, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम आप बोलो सर 6 आ जाएगा। और 6 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई। 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, आप बोल सर 2 से मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5 माइनस का 5, 6 1 जा कितना आ जाएगा 6, 4 2 जा 8 माइनस का 8, 3 2 जा कितना हो जाएगा, आप बोल सर 6। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो चुके हैं, तो बस न्यूमिनेटर को देखना है। न्यूमिनेटर कौन सा बड़ा है आपका, आप बोलो सर -5 आपका बड़ा होता है, तो इसलिए ये वाला नंबर आपका कैसा हो जाएगा, आप बोलो सर बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, आप बोलो सर इसलिए ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। और क्या आपका माइनस का 3/4, 3/4 और 2/-3, माइनस को हम ऊपर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ऊपर आ गए, अब 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो कितना आता है, आप बोलो सर 12 आएगा आपका, कितना आएगा 12 आएगा। 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर 3 से नीचे, ऐसे क्या करनी होगी। 3 को 4 बनाने के लिए क्या, 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई नीचे 4 से ऊपर, 3 3 कितना हो जाएगा -9 और 3 4 जा आपका 12, 4 2 जा 8 माइनस का 8 और 4 3 जा आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 12 आपका हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, न्यूमिनेटर देख लीजिए किसका बड़ा है, आप बोलो सर इसका बड़ा है, -8 आपका बड़ा होता है -9 से, इसलिए आपका ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, ये आपको खुद करना है, फोर्थ वाला मैं नहीं बताऊंगा। न्यूमिनेटर इनका डिनोमिनेटर आपका सेम ही है, कोई जरूरत ही नहीं है चेंज करने की। आप बोलोगे जी सर। आगे वाला बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इनको इरेज कर देता हूँ, स्पेस नहीं बचा। और इसको 3 से 2/7
3 से 4/5। 7 3 जो 21 और 2 23, माइनस है तो माइनस का 23/7। 5 3 जो 15, 15 और 4 19, माइनस का 19/। दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? बोल सर 35। कितना आएगा? 35। 7 को 35 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, 5 से नीचे। 5 को 35 बनाने के लिए क्या करेंगे? आप बोलो सर 7 से मल्टीप्लाई नीचे और 7 से मल्टीप्लाई आपका ऊपर। ऐसा में आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए। 23 5 से कितना होता है? 115, माइनस का आ जाएगा। पॉन में कितना आ जाएगा? 7 5 जो 35। 19 7 जो कितना होता है? 19 7 जो कितना होता है? 133। 133 माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। पॉन में कितना हो जाएगा? 35। पॉन में कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 35। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। डिनोमिनेटर 7, न्यूमरेटर फोकस कीजिए। न्यूमरेटर दोनों माइनस के हैं, जो छोटा नंबर होगा माइनस का 115, ये आपका बड़ा हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी। क्या आपका? राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर आपका होता है स्मॉल टू बिग। कौन सा होता है? आप बोलो सर स्मॉल टू बिग। छोटे से बड़े की तरफ अगर आप जाओगे तो आपका कौन सा ऑर्डर आ जाएगा? आप बोलो सर असेंडिंग ऑर्डर आपका आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर ये आपका आ जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, जैसे -3/5, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों का नहीं, तीनों का सेम है आपका। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप बहुत इजीली से लगा सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हो। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, आप बोलो सर पहले छोटा नंबर लेना। तीनों माइनस के हैं तो छोटा नंबर कौन सा हो? जो बड़ा वाला होगा, -3/5, फिर आपका -2/5, फिर आपका -1/5। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, फिर आपका -1/5 आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। ये आपका फर्स्ट वाला कवर हो गया। वो करते हैं सेकंड वाला। -1/3, -2/9, माइनस का 4/3। क्या लेंगे? आप बोलो सर एलसीएम लेंगे। एलसीएम 393 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम अलग ले लेना साइड में, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 9 आ जाएगा। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे? आप बोलो सर 3 से मल्टीप्लाई नीचे और 3 से ऊपर। ये आपका 9 है ही, लेकिन फिर भी 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। -4/3, 3 आपका, 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। 3 1 जा 3, तो माइनस का 3/3, 3 जा 9, 2 1 जा 2/9, 1 जा 9, 4 3 जा 12, माइनस का 12/3, 3 जा 9। अब आपको किस में लगाना है? आप बोलो सर असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। किस में लगाने हैं? असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा आपका? अब बोलो सर स्मॉल टू बिग। अब देखना इसमें स्मॉल नंबर कौन सा आपका? -12। फिर कौन सा? आप बोलो सर -3/9, फिर आपका 2/9। लेकिन आंसर आपको किस में देना है? आंसर आपको उसी नंबर में देना है जो कि आपका था। ठीक है, -12/9 कहाँ से आया? आप बोलो सर -4/3 से। ठीक है, ये कहाँ से आया आपका? -3/9। आप बोलो सर -1/3 से, और ये आपका 2/9 से आपका आ गया समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। अब ये बचा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद करके देखना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है, जरूर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप पे क्या बनाया, ग्रुप बनाया है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड का अलग है, सीबीएसई बोर्ड का आपका अलग है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। सैटरडे टू संडे वो आपके लिए ऑन रहता है।
ठीक है, उस पर आप अपना डाउट भेज सकते हो, आपको जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर कराया जाएगा। आगे सर आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।